रुद्राक्ष और प्रीशा ने जानबूझकर कुछ नहीं किया। प्रीशा ने अरमान को धोखा नहीं दिया। ये बात वो बार बार अरमान को समझाने की कोशिश कर रही है। प्रीशा बार बार अरमान से कह रही है कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, और अरमान यही कह रहा है कि काश अपने और रुद्र के पास्ट के बारे में तुम मुझे पहले बता चुकी होती। लेकिन अब जरा देर हो गई है। अरमान और देविका सारी सच्चाई जान चुकी हैं, और जिस तरीके से सच्चाई इनके सामने आई है, ये दोनों काफी ज्यादा हर्ट है। प्रीशा रुद्राक्ष को धोखेबाज मान रहे हैं। देविका शादी के जोड़े में एक बार फिर से बेचारी की शादी टूट गई। दुल्हन बनने का सपना देविका का अधूरा रह गया, और इस सदमे को देविका बर्दाश्त नहीं कर पाई है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, देविका सुसाइड करने वाली है, और उसका सुसाइड ड्रामा रुद्र प्रीशा की मुश्किलों को बढ़ाने वाला है। अरमान के दिल में इन दोनों के लिए नफरत पैदा करने वाला है। देविका मर जाएगी, प्रीशा रुद्राक्ष जेल जाएंगे। रुद्र प्रीशा को बचाते हुए सारा नाम अपने ऊपर ले लेगा, और इस जेल ड्रामे के बीच में एक नई मिस्ट्री है जो प्रीशा के सामने आने वाली है। जी हाँ, देविका मरी नहीं है, बल्कि उसे मारा गया है। ये सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है। रुद्र के धोखे से परेशान होकर देविका ने फांसी नहीं लगाई, बल्कि इसके पीछे किसी विलन की सोची समझी साजिश है। देविका की मौत का ये ड्रामा प्रीशा की मुश्किलों को कैसे बढ़ाने वाला है, ये डेथ ट्रैक, ये है चाहते की कहानी में कौन सा नया मोड़ लाने वाला है, सुनिए जरा। टीवी सीरियल ये है चाहते की कहानी में शादी की शहनाई मातम में बदल गई है। रुद्राक्ष भले ही प्रीशा से प्यार करता हो, लेकिन सच तो ये है कि वो देविका के साथ शादी करने ही वाला था। रुद्राक्ष प्यार भले ही प्रीशा से करता हो, लेकिन देविका के साथ मंडप में 7 फेरे लेने के लिए वो पूरी तरह से तैयार था, और इसीलिए आज यहाँ पर ऐसा नौबत आ गई है। देविका की मौत हो गई है और इल्ज़ाम बेचारे रुद्राक्ष पर आ गया है। यह चाहते में आपने देखा ही होगा, देविका की मौत हो गई है, और इन सब के लिए अरमान प्रीशा रुद्र को जिम्मेदार मानता है। चिल्ला चिल्ला कर अरमान कह रहा है प्रीशा रुद्र दोनों ने मिलकर साजिश रची, इसलिए देविका ने अपनी जिंदगी का अंत कर दिया। प्रीशा रुद्र दोनों ने मिलकर देविका को इस हद तक टॉर्चर किया कि उसने मौत को गले लगाना जीने से ज्यादा आसान समझा। प्रीशा को फिलहाल समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे समझाए अरमान को, और अरमान समझने के लिए तैयार भी नहीं है। खैर, इन सबके बीच में पुलिस आती है, और यहाँ पर प्रीशा रुद्राक्ष पर देविका की मौत का सारा इल्ज़ाम आ जाता है। अब आगे आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे हाई वोल्टेज ड्रामे, जहां देविका की मौत से जुड़ी बड़ी सच्चाई प्रीशा के सामने आएगी। जी हाँ, देविका की मौत के एक बड़े राज से पर्दा हटने जा रहा है, जहां एक तरफ देविका को याद करके प्रीशा की आंखों से बहने वाले आंसू थम नहीं रहे हैं। देविका का चेहरा याद करके प्रीशा फूट फूट कर रोती जा रही है। वहीं आगे आने वाले ट्रैक पे आप देखेंगे हाई वोल्टेज ड्रामा होगा, जहां इंस्पेक्टर साहब अगली सुबह अरमान के घर पहुंच जाएंगे, और जानते हैं अरमान के घर पहुंचकर इंस्पेक्टर कौन सा बड़ा राज खोलने वाले हैं। वेल गाइस, अरमान के घर पहुंचे इंस्पेक्टर साहब सबको बताने वाले हैं कि देविका की मौत नहीं हुई, बल्कि देविका का मर्डर हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, यही है टीवी सीरियल ये है चाहते की कहानी का अपकमिंग स्पॉइलर। एज पर द सोर्सेस, देविका मरी नहीं है, बल्कि मारा गया है। अरमान, जिसे लग रहा था कि देविका ने खुद ही अपनी जान गंवा दी, देविका ने रुद्राक्ष और प्रीशा के धोखे के चलते सुसाइड किया। अब उस अरमान के सामने भी ये सच्चाई आएगी कि देविका मरी नहीं है, बल्कि उसे मारा गया है।
इंस्पेक्टर साहब आकर फोरेंसिक रिपोर्ट का राज प्रीशा के साथ साथ सभी घर वालों के सामने खोलेंगे। इंस्पेक्टर साहब आकर पूरे घर वालों के सामने बताएंगे कि फोरेंसिक रिपोर्ट में ये बात साफ हो चुकी है कि देविका ने सुसाइड नहीं किया बल्कि देविका को मारा गया है। इंस्पेक्टर साहब ये भी कह देंगे जिसने भी देविका को मारा है वो इस घर के ही अंदर है, यानी जहाँ एक तरफ रुद्राक्ष और प्रीशा अपने बेटे सारांश को ढूंढने में लगे थे, सारांश को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, अब वही प्रीशा रुद्राक्ष देविका की मर्डर मिस्ट्री को सुलझाएंगे। देविका के असली कातिल को किसी भी हालत में सज़ा दिलवाने का फैसला प्रीशा कर लेगी। भाई प्रीशा देविका को प्यार काफ़ी करती थी, देविका की मौत का दुख उसको काफ़ी ज़्यादा हुआ है। और अब आगे आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे प्रीशा रुद्र के साथ मिलकर देविका के असली कातिल तक पहुंचने का फैसला करेगी। देविका के असली कातिल को एक्सपोज करके जेल की सलाखों के पीछे ले जाने का फैसला करेगी। अब इन सब के बीच में बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप, प्रीशा को फिलहाल नहीं मिलने वाला है अरमान का साथ। प्रीशा फिलहाल अरमान से माफ़ी मांगेगी, लेकिन अरमान उसे माफ़ करने से इनकार कर देगा। प्रीशा फिलहाल रुद्राक्ष को सपोर्ट करते हुए अरमान को समझाने की कोशिश करेगी कि रुद्र ने देविका का दिल नहीं तोड़ा, वो तो देविका के साथ शादी करने को तैयार था, लेकिन अरमान ना तो प्रीशा की कोई बात सुनेगा और ना ही रुद्र को माफ़ करेगा। नफरत भर चुकी होगी अरमान के दिल में रुद्राक्ष और प्रीशा के लिए। आगे आने वाले ट्रैक में आप यही सारे ड्रामे देखने वाले हैं, जिन्हें देखकर किस मोड़ पर जाती है टीवी सीरियल ये है चाहते की कहानी। देविका की मौत से जुड़ी सच्चाई जानकर प्रीशा कैसे असली कातिल तक पहुंच पाती है, शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए आपको बता दें सारांश का ट्रैक भी ये है चाहते में बहुत जल्द आने वाला है, लेकिन अभी फ़िलहाल इस ट्रैक पर फुल स्टॉप लग चुका है। सारांश तक कहानी बाद में पहुंचेगी। अभी मेकर्स देविका के असली कातिल को सबके सामने एक्सपोज करेंगे। सो गाइस, देखा आपने हाई वोल्टेज ड्रामों के साथ ये है चाहते में अब प्रीशा मर्डर मिस्ट्री सुलझाएगी। अरमान और रुद्राक्ष दोनों के बीच लव ट्रायंगल में फंसी प्रीशा कुछ समय के लिए इन सबसे मुंह फेर कर अपने बेटे सारांश की गुत्थी को सुलझाना छोड़कर सिर्फ देविका के कातिल को पकड़ने में लग जाएगी। और आप और हम दोनों जानते हैं प्रीशा ने जो ठान लिया वो करके ही रहेगी। बहुत जल्द प्रीशा देविका के कातिल को ढूंढेगी, उसका पर्दाफाश करेगी, फिर कहानी आगे बढ़ेगी। इस खास प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही। वी विल मीट यू गाइस सून। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू अस एंड स्टे अपडेटेड।